आज हम बात करेंगे इंडिया के तथ्य के बारे में। फैक्ट अबाउट इंडिया। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, फिर भी यह एक युवा राष्ट्र है। 1947 की स्वतंत्रता के बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इसके राष्ट्रवादी के आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व के तहत बनाया गया था। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हर 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के मुखिया है, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र के मुखिया है। देश में 2 मुख्य गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और सत्ताधारी पार्टियां 16 और 6 मुख्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राज्य स्तर पर कई क्षेत्रीय दल विधानसभाओं के लिए हर 5 साल पर खड़े होते हैं। राज्यसभा चुनाव हर 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जो नागरिकों को वोट देने और मतदाताओं को अपनी पसंद की विधायिका का चुनाव करने की अनुमति देती है। इसके 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। भारत में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फैक्ट नंबर 1, भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। भारत की आबादी अब 29 लाख ज्यादा हो गई है। यह पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल ही अनुमान लगाया था कि अगले साल तक भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस संबंध में NFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट का नाम 8 बिलियन लाइज इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस है। फैक्ट नंबर 2, भारत को देश का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक माना जाता है। भारत में आदिकाल से ही मसालों और जड़ी बूटियों का अपार भंडार पाया जाता है। प्राचीन साहित्य, वेद पुराण, आयुर्वेद के ग्रंथों आदि में भी स्थान स्थान पर इनका उल्लेख मिलता है। ये मसाले जहां एक और खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने में उपयोगी होते हैं, वहीं इनमें औषधियों के गुण भी होते हैं। इनका प्रयोग रोगों के निवारण के लिए भी किया जाता है। भारत में मसालों का संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। छोटी इलायची भारत के पश्चिमी घाट के दक्षिणी आदर्श में होती है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। बड़ी इलायची इसकी खेती पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में की जाती है। सिक्किम, नेपाल और बंगाल के उत्तरी भाग में पर्वतीय नदियों के किनारे की जाती है। काली मिर्च इसकी खेती दक्षिणी पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र जैसे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और कन्याकुमारी में होती है। भारत में मिर्च की खेती बर्फीले एल्पलाइन भागों को छोड़कर पूरे देश में की जाती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु मिर्च के मुख्य उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी इसकी अच्छी पैदावार हो जाती है। भारत में धनिया सभी स्थानों पर उगाया जाता है, पर इसकी खेती मुख्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार में भी होती है। जीरे की खेती गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, केरला में भी की जाती है। फैक्ट नंबर 3, भारत में योग और साधना की शुरुआत कई हजारों साल पहले हो चुकी थी। योग की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारत में हुई। सप्तऋषि अगस्त्य ने भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा करके लोगों को यौगिक तरीके से जीवन जीने हेतु प्रेरित किया। योग के क्षेत्र में महर्षि पतंजलि का नाम सबसे ऊपर आता है। ऋषि पतंजलि ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने योग को आस्था, धर्म और अंधविश्वास से बाहर निकालकर व्यवस्थित रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग की पहल की। 1 दिसंबर 2014 संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मंजूरी दी। पहली बार 21 जून 2015 को यह दिवस मनाया गया। माना जाता है कि 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और योग से भी आयु बढ़ती है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक देश में 169 अरबपति है, जबकि इस सूची में अमेरिका 735 अरबपतियों के साथ शीर्ष पर है। आंकड़ों के अनुसार दूसरे स्थान पर चीन काबिज है, जहां 495 अरबपति है।
मुकेश अंबानी फिलहाल भारत के सबसे रईस शख्स है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन की नेटवर्थ 117.5 बिलियन डॉलर है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन 84.8 बिलियन डॉलर नेटवर्क के मालिक है। वह भारत के दूसरे और दुनिया के 17वें सबसे बड़े रईस है। HCL टेक्नोलॉजी के मालिक शिव नाडार की नेटवर्थ 36.7 बिलियन डॉलर है। वह भारत के तीसरे और दुनिया के 42वें सबसे अमीर शख्स है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।